दिल्ली में ऐसी सरकार आए जो केंद्र सरकार के साथ मिल के चल सके, और दिल्ली डबल इंजन सरकार का मतलब समझती है, दिल्ली के लोग समझते हैं। पूर्व विधायक है, वो कह रहे हैं कि सारे टेंडर मैं पास करा चुका हूँ, काम ऑलरेडी चल रहा है। अगर उन्होंने काम कराया था तो सब इलाके की सड़कें क्यों टूटी पड़ी हैं, क्यों गंदा पानी बह रहा है, क्यों कूड़े के ढेर लगे हुए हैं? इन क्या कुछ बदलाव अब द्वारका विधानसभा में आने वाले वर्षों में नजर आ? लोगों को पीने का साफ पानी मिले, जो गंदा पानी आ रहा है उसकी समस्या खत्म हो, कूड़े के ढेर यहाँ से हटें, साफ सफाई हो, सड़कें अच्छी बने। साथी थे जो चुनाव से पहले आपसे रूठ गए थे, क्या वापस आए क्या वो? जिन लोगों ने जो फैसला जिस समय लिया, प्रभु उनका भी भला करे। गिरसा जी यहाँ आए, आपका साथ दिया, उसका भी काफ़ी फायदा हुआ। गिरसा जी आए हैं, उनका हमें सहयोग मिला है और मंगलापुरी वार्ड में उनके आने से मजबूती मिली है। इसमें उनका ध्यान रखा जाए, सबका ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और एक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। द्वारका विधानसभा में प्रद्युम्न राजपूत ने जीत का परचम लहराया है। प्रद्युम्न राजपूत खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। जी, कैसा रहा पूरा जो एक मुकाबला रहा, कैसा रहा? आपने वेट भी कम कर लिया है काफ़ी। सबका मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले अपने बड़े बुज़ुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद, सबका समर्थन मिला है। और लोगों में गुस्सा भी था इस सरकार के प्रति, केजरीवाल सरकार के प्रति, और यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं उनके प्रति भी गुस्सा था कि उन लोगों ने यहाँ काम नहीं किया। दिल्ली में भ्रष्टाचार का मामला हो, घोटालों का मामला हो, और द्वारका विधानसभा के अंदर टूटी सड़कें हों, गंदा बहता पानी हो, कूड़े के ढेर लगे हों, और लोगों की पेंशन नहीं बनी, लोगों के राशन कार्ड नहीं बने, कोई काम नहीं हुआ, तो दिल्ली की जनता ने इस आपदा पार्टी को भगा दिया दिल्ली से और मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है, मोदी जी की नीतियों के ऊपर भरोसा किया है, मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा किया है, और ये सबकी जीत है। प्रद्युम्न जी, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि आपके साथ आपके कार्यकर्ता भी चले, जनता भी ने भी साथ दिया, मोदी जी का अलग ब्रांड था, किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता ने पिछले 11 साल दिए, बहुत था टाइम काम करने के लिए, वायदे पूरे करने के लिए, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया और दिल्ली की जनता के बीच केजरीवाल सरकार अपनी विश्वसनीयता बुरी तरह से खो चुकी थी। और उनको अब उम्मीद थी इस बात की कि दिल्ली में ऐसी सरकार आए जो केंद्र सरकार के साथ मिल के चल सके, और दिल्ली डबल इंजन सरकार का मतलब समझती है, दिल्ली के लोग समझते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सारे देश से लोग आकर के रहते हैं, और उन्होंने देख लिया कि हमारी दिल्ली 10 साल पीछे चली गई है, ये लोग नहीं कर पाए, केवल लड़ते रहे, कभी एलजी से लड़ते रहे, कभी केंद्र सरकार से लड़ते रहे। और दिल्ली की जनता को वैसी सरकार चाहिए कि जो काम कर सके, विकसित दिल्ली बना सके और दिल्ली की ज़रूरत पूरी कर सके, ये लोगों की इच्छा रही। और मोदी जी ने जो कहा उस पर लोगों ने भरोसा किया। दिल्ली के अंदर और द्वारका विधानसभा के अंदर जब मुझे पार्टी ने यहाँ मोदी जी के सिपाही के रूप में उतारा, तो यहाँ की जनता ने मुझ पर फिर भरोसा किया कि क्षेत्र का विकास तो ईमानदार लोग, मेहनती लोग, काम करने वाले लोग ही कर सकते हैं, और भाजपा के लोग जो हैं काम करते हैं। मैं जब पहले जीत के आया था तब भी लगभग 100 करोड़ की मैं योजना लेके आया था, वो काम भी ये पूरे नहीं करा सके। ये यहाँ की स्थिति है। प्रद्युम्न जी, अब कैसे एक विश्वास के साथ जनता ने आपको विधायक बनाया है, अब कैसे विकास का कारवां आगे बढ़ेगा? क्योंकि जो पूर्व विधायक है वो कह रहे हैं कि सारे टेंडर मैं पास करा चुका हूँ, काम ऑलरेडी चल रहा है, क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, ऐसा है तो 5 साल क्यों नहीं काम कराया उन्होंने? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने काम कराया था तो सब इलाके की सड़कें क्यों टूटी पड़ी हैं, क्यों गंदा पानी बह रहा है, क्यों कूड़े के ढेर लगे हुए हैं? इन लोगों ने कहा था कि एमसीडी हमारे पास आ जाएगी तो हम सफाई करेंगे और दिल्ली साफ़ सुथरी होगी, लंदन जैसी सड़कें होंगी। इनके 3 पार्षद यहाँ रहे हैं वर्तमान में, अब जो पार्षद हैं इनके, तो आप देख लीजिए सारा, तो काम कहाँ किया है इन्होंने? इन्होंने तो काम भी नहीं किया।
लोगों की पेंशन भी नहीं दी, लोगों के राशन कार्ड भी बंद कर दिए। इवन मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो भी दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दी। इन्होंने तो घोटाले किए हैं, जल बोर्ड घोटाला किया है, शराब घोटाले किए हैं। तो जनता समझ गई सारी इन सब चीज़ों को और अब दोबारा से भरोसा बीजेपी पे किया है। और यहाँ के जितने काम हैं हम काम करने के लिए आए हैं। द्वारका विधानसभा के अंदर काम करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, अभी ओथ होगी, फिर सरकार बनेगी और जितने भी काम हैं हम सब यहाँ काम कराएंगे। क्या कुछ आपने दिमाग में सोचा हुआ है कि प्राथमिकता देनी है और क्या कुछ बदलाव अब द्वारका विधानसभा में आने वाले वर्षों में नजर आने हैं? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को पीने का साफ़ पानी मिले, जो गंदा पानी आ रहा है उसकी समस्या ख़त्म हो, कूड़े के ढेर यहाँ से हटें, साफ़ सफाई हो, सड़कें अच्छी बने, ये मेरी प्राथमिकता रहेंगी। इसके अलावा सालों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं राशन कार्ड बने, अब राशन कार्ड बनने शुरू होंगे। उसके बाद जो है जो गारंटी पार्टी ने दी है वो पूरी करेंगे, लोगों की पेंशन लगवाएंगे, काम करेंगे और लोगों को जिन लोगों ने जो भरोसा हम पर किया है, भारतीय जनता पार्टी पर किया है, मुझ पर किया है, उस भरोसे को बना के रखेंगे, काम करेंगे। ये 2500 वाले फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे सर? देखिए, सब चीज़ों में तेज़ी आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा और हमने यहाँ कमिटमेंट किया अपने विधानसभा की जनता को, ये हमारी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, ये हम काम करा के देंगे। आपके कुछ साथी थे जो चुनाव से पहले आपसे रूठ गए थे, क्या वापस आए क्या वो? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या कहूँ। पार्टी ने टिकट दिया, भरोसा जताया, चुनाव को समय आया तो सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया और जीत हमें हासिल हुई यहाँ पर। और जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उनका भी धन्यवाद, जो लोग नहीं कर पाए उनका भी धन्यवाद। तो मेरा सोच तो ये रहा शुरू से, जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर हम सबके लिए हैं। तो सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ सबके साथ मिलकर के काम करेंगे। किसी ने अगर अच्छा किया तो बहुत बढ़िया, और किसी ने कोई कहीं कमी की है तो उसको छोड़ के, उसको भूल के आगे बढ़ेंगे, काम की तरफ ध्यान देंगे, काम करेंगे। और जिन लोगों ने जो फैसला जिस समय लिया, प्रभु उनका भी भला करे। जो गिरसा जी यहाँ आए, आपका साथ दिया, उसका भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। देखिए, गिरसा जी आए हैं, उनका हमें सहयोग मिला है और मंगलापुरी वार्ड में उनके आने से मजबूती मिली है। अच्छे व्यक्ति हैं और मिलकर के काम करेंगे। मंगलापुरी वार्ड के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, तो विकास के काम में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। ऊपर हमारी एमपी, विधानसभा में मैं बैठा हूँ यहाँ पर और मंगलापुरी वार्ड में गिरसा जी बैठे हैं, तो मंगलापुरी में और तेज़ी से काम होगा और बाकी दोनों वार्ड में भी काम करेंगे हम। उसमें उनका ध्यान रखा जाएगा, 27 में उनका ध्यान रखा जाएगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। मैंने तो ओपन मंचों पे कहा है, पिछले चुनाव में भी कहा था, आज भी कहा कि मैं इस विधानसभा के अंदर सबको साथ लेके चलने में यकीन करता हूँ, सबके काम करने में यकीन करता हूँ। बदले की राजनीति मैं नहीं करता हूँ, ना मैं दबाव की राजनीति करता हूँ। और ये यहाँ के निवासी समझते हैं और मुझे ये जन समर्थन उसी नाम का भी मिला है और हम काम करेंगे। इन सब चीज़ों से उठ कर के मुझे सभी जगह से अच्छा बहुमत मिला है, किसी जगह कम भी मिला है तो वहाँ भी हम काम करेंगे, कोई कमी किसी तरह की नहीं रखेंगे। हम दबाव की राजनीति में, बदले की राजनीति में, जहाँ से वोट नहीं मिले वहाँ कम काम करें या ना काम करें, ऐसी गंदी राजनीति मैं नहीं करता। ऐसी गंदी राजनीति का ना मैं कभी हिस्सा बना हूँ और ना मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। हम राजनीति के अंदर आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, इन हाथों से कुछ अच्छा काम हो जाए, इस भावना के साथ आए हैं। एक आखिरी सवाल प्रद्युमन जी, आपकी विधानसभा में 2 वार्ड जो है आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वहाँ क्या विकास में अब तेजी आएगी या आपको लगता है कुछ चुनौती भी आने वाली है? देखिए, बात यह है, यहाँ की जनता ने मुझे तीसरी बार एमएलए बनाया है। मेरा पिछला अनुभव, काम करने का तरीका, काम करेंगे और काम करने वाले को कभी कोई रोक नहीं सकता। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि ये काम हमें करना है। तो जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है, नीयत साफ़ होती है, नीयत ठीक होती है तो काम होते हैं, काम करवाएंगे और कोई भी काम के अंदर बाधा आएगी वो बाधा हटाएंगे, लोगों को दिक्कत नहीं आने देंगे। जो मार्जिन आया है वो आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग था या उम्मीद से परे है? देखिए, ऐसा है, जो मार्जिन मिला है मैं इसको जनता का आशीर्वाद मानता हूँ और मुझे मार्जिन कहाँ से कितना मिला इन सब से ऊपर उठ के ये मानते हुए जीत होती है
मुझे यहाँ की जनता ने जिताया, जो मुझे आशीर्वाद मिला मेरे लिए बहुत है। काम करने के लिए मुझे ताकत मिली है और मैं काम करूँगा। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना। अब जो यहाँ द्वारका विधानसभा में यहाँ की जनता ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मुझे उसकी चिंता करनी है, डेवलपमेंट करना है, विकास की बात करनी है। इन सब चीज़ों में मुझे नहीं पड़ना, नहीं उलझना मुझे इन चीज़ों में। विकास जो रोड्स हैं उनके टेंडर्स तो हो चुके हैं, आपको क्या जानकारी है अभी? देखिए ऐसा है, अभी रिज़ल्ट आया है, अभी सारी सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, थोड़ा सा समय लगेगा। और हमने जो काम कराने हैं अपने बूथे पे कराने हैं। इन्होंने जो नारियल फोड़े हैं सारे चुनाव के दौरान, ठीक है जी, कहीं आपको पता लगातार लाइन से फोड़े हैं। प्रद्युमन राजपूत ने, जब प्रद्युमन राजपूत पिछली बार एमएलए था तो कोई भी एक भी नारियल हमने ऐसा नहीं फोड़ा था उद्घाटन के टाइम पर जो काम ना होने वाला हो। आने वाले टाइम के अंदर भी जो भी उद्घाटन करेंगे काम होंगे वो, ऐसा हम कोई उद्घाटन नहीं करेंगे कि जो काम ना होने वाले हो। पहले भी हमने ऐसा नहीं किया था। जनता सब जानती है, कुछ दिन के लिए आप गुमराह कर सकते हो, सच तो सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके माध्यम से जो है प्रवीण सोलंकी जी, जो भी दर्शक हैं उनको भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का मुझे सहयोग मिला तो आज यहाँ बैठे हुए हैं, और विधानसभा की मुझे जो जिम्मेदारी मिली है और जो शानदार जीत मिली है उसके मेरे जो सब ऑडियंस हैं और साथी हैं वो सब का मुझे सहयोग मिला। और जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ और मिल रहा हूँ उनको व्यक्तिगत धन्यवाद भी कर रहा हूँ, और जहाँ नहीं पहुँच पाया वहाँ आपके चैनल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रद्युमन जी से आने वाले 5 वर्षों तक ऐसे ही समय समय पर मुलाकात होती रहेगी। बहुत विश्वास के साथ आप लोगों ने इन्हें जिताया है, विधायक बनाया है। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आने वाले 5 वर्षों में इनसे जवाब भी लेंगे, और इनसे लगातार इंटरव्यू के जरिए जानते रहेंगे कैसा विकास द्वारका विधानसभा में चल रहा है और कैसे द्वारका की तस्वीर बदल रही है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।